उमड़ती घटा गम की बरसे न बरसे, तरसते जिगर तन जला करके छोड़े, स्नेह सहनाइयों की शरद रागमाला, 16 को सबनम बना करके छोड़े। भरत मिट्टी में जो चेतना की लहर, रक्त मंदिर में आंसू के दीपक जलाए, पिघल जाए पाषाण उड़ वेदना से, कि उजड़े चमन में कली मुस्कुराए। सन 81 पास हुआ मेडल, तब से विरहा से मेरा जुड़ा हुआ। और फर्स्ट प्रोग्राम हमारे बाजार में हमारे गुरुजी पूज्य रामदेव जी और दादा बुल्लू को विरहा हुआ, और उनकी विरहा से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो उस समय तो वह जमाना था, वो जलवा था कि गुरु जी आते थे तो जैसे मंत्री को घेर लेते हैं लोग, वैसे उनको घेर लेते थे लोग। रामदेव के व्यवहार में कौन सी खास चीज़ थी जिसको आपने सीखा? जिसको मानते थे वो तो मानते थे, जिसको नहीं मानते थे देखते भी नहीं थे। बनारस में बिरहा का एक बड़ा माहौल था, गली गली में बिरहा होता था, लेकिन जौनपुर की क्या स्थिति? आज भी फॉरवर्ड लोग विरहा सुनते हैं, लेकिन नफरत इसलिए कि यादव बच्चों से, इसलिए वो विरहा को अनदेखी करते हैं। यहाँ के बिरहियों को लेकर हाँ, क्या कोई ऐसा संगठन बना जो बिरहा के कल्याण के लिए कोई काम करने वाला हो? यहाँ आपस में ही ये टकराते रह गए, घमंड में मैं हूँ, जो मैं हूँ मैं ही हूँ। अच्छा, ये समस्या जो उनको भी थी। अगर 2 सवाल एक साथ पूछे जाए कि सबसे अच्छा कौन गा रहा है और सबसे बुरा कौन गा रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा? हम सब जानते हैं कि बिरहा की एक महान विरासत है जो कम से कम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बहुत ज़बरदस्त ढंग से फैली हुई है, और हर ज़िले के बिरहा का अपना अपना रंग है। अखाड़ों की स्थिति यह है कि कोई अखाड़ा बनारस से शुरू हुआ और जौनपुर में उसने अपनी जगह बना ली, कोई अखाड़ा जौनपुर से शुरू हुआ, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर और बनारस में भी अपनी जगह बना ली। अलग अलग तरीके से बिरहियों ने अपनी जगह बनाई वहाँ। दूसरी चीज़ यह है कि भोजपुरी और अवधी के संधि स्थल पर बसा हुआ जौनपुर ज़िला के जो गायक हैं वे अपने अंदाज और अपने कहन के हिसाब से एक अलग और अनूठे रंग वाले गायक हैं। इलाहाबाद के गायकों का अपना रंग है और अपना मिजाज है, वहाँ बड़े महान गायक पैदा हुए। जौनपुर में भी अनेक महत्वपूर्ण और बड़े गायक पैदा हुए और वे देश के तमाम सारे हिस्सों में गाते रहे हैं। जौनपुर एक ऐसा ज़िला है जहाँ सर्वाधिक आबादी बम्बई जाकर रहती है। बनारस वाले बम्बई और कलकत्ता कम गए और बनारस धीरे धीरे एक केंद्र बनता गया, वहीं लोग खप गए, इसलिए वहाँ मज़दूरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। और बिरहा जैसा कि हम जानते हैं कि मज़दूरों और किसानों का ही गाना था, तो इसलिए वो वहाँ पर परवान चढ़ा, लेकिन जौनपुर में भी वो परवान चढ़ता रहा। आज हम दूसरी बार जौनपुर के गायकों से रूबरू हो रहे हैं। इससे पहले जौनपुर के उत्तरी इलाके के कुछ बिरहियों से हम मिले और अब जौनपुर के दक्षिणी इलाके से परिचित हो रहे हैं। सिकरारा मछली शहर के गायक हमारे साथ हैं और उनके साथ हम यह जानेंगे कि उनकी बिरहा यात्रा कैसे शुरू हुई, कहाँ तक पहुँची और उनका जो मौलिक तरीका है वो क्या है जिसको वे मानते हैं कि वो सबसे अलग है। तो आज इस कड़ी में मछली शहर के एक महत्वपूर्ण और वरिष्ठ गायक राजेंद्र यादव से हम मिल रहे हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके राम जी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि दिन दूनी रात चौगुनी आपका चैनल बढ़ता रहे, करोड़ों समर्थक आपके इस चैनल से जुड़ें, यही आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी शुभकामनाएं व्यक्त की। अब आइए आपकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो यही कि आपका गांव कौन सा है मछली शहर में? सर मेरा गांव मछली शहर से 10 किलोमीटर दूर एक बाज़ार है मुस्ताबाद जी के बगल एक कुराव गांव है, पोस्ट
करौरा, ग्राम कुरामा, जौनपुर का निवासी हूँ। जी, मैंने जौनपुर और प्रतापगढ़ के बॉर्डर पर मैं हूँ। तो वहाँ कब जन्म हुआ आपका? मेरा जब 1966 3 मई हुआ। अच्छा, 1966। हाँ, में। हाँ। तारीख क्या है? 3 मई। 3 मई। हाँ, सन 66 मेरा जन्म हुआ। जी। और तो लगभग 59 साल आपने जी पूरा ही कर लिया। 60वें में चल रहे हैं। जी, 60 चल रहे हैं। तो एक लंबी पारी आपने खेली, लेकिन ये मुझे बताइए कि शिक्षा दीक्षा का क्या? शिक्षा से मैं इंटर पास हूँ। अच्छा। और मैं जब मिडल में ही गया सन 81 जब पास हुआ मिडल, तब से बिरहा से मेरा जुड़ा हुआ। और फर्स्ट प्रोग्राम हमारे बाज़ार में हमारे गुरुजी पूज्य रामदेव जी और दादा बुल्लू को बिरहा हुआ, और उनकी बिरहा से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो पहले आपने बिरहा रामदेव और बुल्लू का सुना? और सुन करके मैं रात भर मैं उसमें 2 रुपये इनाम चलता था। तब मैं पिताजी से बोला बिरहा सुनने जा रहा हूँ, कुछ पैसा दीजिए हमको 15 रुपये दिए। बोले ठीक है, आप जो कलाकार आपको जमीन इनाम दे देना। लेकिन चूँकि टैब में मैं रामदेव की बिरहा सुन करके मैं उनकी बिरहा का दीवाना था मैं। तो उस समय गुरु जी लिखे थे, श्याम पांडे लिखे सन 80 में कि राजेश पांडे क्रांतिकारी की बिरहा कि अरे गर्जा गगन मगन हो गई धरा गमगीन जवानी जब संगीन पर चढ़ी, वही बिरहा रामदेव गाए थे। उस बिरहा से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और रात भर में 2-2 रुपये करके 15 रुपये इनाम देता रह गया, क्योंकि हमको उनसे मिलना था। फिर 1 महीने के बाद बिरहा मछली शहर में हुआ कि स्कूल में चंद टिकट पर 5 रुपये टिकट, तो मैंने वहाँ भी गया, टिकट नहीं लिया। मैं गेट पर ही खड़ा था कि जब उनकी, तो उस समय तो वह ज़माना था, वो जलवा था कि जी गुरु जी आते थे तो जैसे मंत्री को घेर लेते हैं लोग, वैसे उनको घेर लेते थे लोग, कमज़ोर बने देखे न पावे। तो जब आए हो तो तब घेर लिए 50-100 आदमी। तो हमने कहा कि थोड़ा टिकट खरीदना पड़ेगा क्या? नहीं, नज़र रुकी पड़ गई, क्या टिकट है? कहना चलिए गए लेकर के, तो रात भर में मेरा सुना। क्या बात। अच्छा, ये बताइए, जब 15 रुपये आप घर से लेके आए थे तो सारा इनाम रामदेव को दिए? रामदेव के ही दिए, बुल्लू को नहीं दिए? किसी को नहीं देते थे। बुल्लू आपको जमे नहीं? जमे तो, लेकिन उसमें रामदेव का मैं किसी यहाँ को जमता ही नहीं था। क्या बात है। तो रामदेव का जो गाना आपने सुनाया, रामदेव बड़े शुरू में ही अपनी हाइप बनाते थे और आखिर तक जो है हाइट, तो मैं 1 नहीं हज़ारों कार्यक्रम सुना हूँ। और चंदौली से लेकर के बनारस मुंबई छोड़ा नहीं हूँ, जब से जुड़ा उनसे हुआ। पहले तो शुरू में मौज में गाते थे कि जब चढ़ जाते थे कोई रोक नहीं पाता था पानी को, वो आधी थे बिरहा में ना, और लेकिन रोकते थे तो दादा बोलो रोकते थे। तो और अपने बारी पर उनको मात भी देते थे बिरहा में। हाँ, ये नहीं रोकते थे। बड़ी जो है हर काट ही रहती थी, कटाकटी जो है होती। वो समय था और कि जब कार्यक्रम के अवसर पर लोग देते, जब रामदेव जी आ जाते, हमारे गुरु आ जाते थे, साधु नहीं आते थे, कहीं यार मज़ा नहीं आएगा आज, मोटका ढोलकिया ना हो आज। और बुल्लू के साथ में जब काशी बाबू नहीं आते थे, तब भी लोग यही कहते थे आज जब काशी दादा नहीं है मज़ा नहीं आएगा। ये वो जमाना था बिरहा का। तो रामदेव जी से जब उन्होंने कहा कि चलो बिरहा सुनो दूसरी बार, हाँ दूसरी बार, तो हमको बुलाए मंच पर, हाँ बैठो बिरहा सुनो। जब मेरा उनका बिरहा स्टार्ट हो गया तो कहीं आप नीचे जाओ। तो जब बिरहा उनका होता था तो मैं फील्ड में रहता था, बिरहा खत्म हो जाता तो उनके पास आता था। तो ऐसे जुड़े उनसे। तो सन 82 जाते जाते जब हम हाई स्कूल पास कर लिए तो मैं बिरहा गाना शुरू कर दिया। अच्छा। 4-5 गाने हमको दिए हो, और चूँकि सुरशाम भी संपर्क में आ गए, तो उसमें बिरहा का एक ऐसा माहौल था कि जब शादी पड़ती थी यादों के यहाँ, तो पहले गवैया को बयाना दे देते थे, तब बाजा करने जाते थे, तो रातों दिन बिरहा होता था। सन 82 लेकर 90 तक खूब बिरहा हुआ। और सन 83 में गुरुजी बुलाया कि आइए सुरशाम श्रेणी दे दीजिए। अच्छा। तो रामदेव गुरुजी के यहाँ घर, आप गणेश अखाड़े में गए? हाँ गए जी। हाँ, तो क्या किया आप? तो वहीं जा करके अपने गुरुजी, उनको मैं गुरु माना, पूजनी रामदेव जी को और सूरश्याम को भी, सबको श्रेणी दिया, जो हो सका हमको हम दिया उनको, और विराम शुरू कर दिया। रामदेव से व्यक्तिगत रूप से कितनी बार मुलाकातें हुई आप? 83 के बाद तो वहीं रहना, वहीं खाना, भोजन तो घर कभी कभी होता था, महीना में 30 दिन होता था, लेकिन वो बुल्लू और रामदेव जी का तो 40 दिन बिरहा होता था। तो जब इच्छा रहती तो रहते थे, घर चले जाते थे। महीना 30 दिन का बिरहा, 40 दिन, 45 दिन का। क्या बात है, वाह। तो ये अच्छी बात है
तो रामदेव के व्यवहार में कौन सी खास चीज़ थी जिसको आपने सीखा? व्यवहार जिसको मानते थे वो तो मानते थे, जिसको नहीं मानते थे देखते भी नहीं थे। जिसको मान देते थे तो बिना उसको उनको में चैन ही नहीं रहता था। तो मानने के पीछे कोई बैरोमीटर था कि इस वजह से मानेंगे या इस वजह से नहीं मानेंगे? माना ही नहीं। अरे बाप रे बाप, वो समझते थे कि ये लायक व्यक्ति है, चाहे लेखन हो चाहे गायन हो। तो हमको जब वो समझ गए और एक आध दो मंच 82-83 हमको लोगों को गीत गवा दिए तब से ज़्यादा मानने लगे। अच्छा। हाँ, तो जब आप पहली बार मंच पर चढ़े तो हाँ। कहाँ चढ़े आप मंच? चढ़े हम मंच पर जंघई में। अच्छा। हमारा ननिहाल है और हमारे मामा जो है राजमल यादव हैं वो चंद्रिका गुरु के शिष्य हैं। अच्छा। वो रामदेव जी से बड़ा उनका लगाव था। अपने घर बिरहा करवाए थे तो गुरु जी बोले कि पहले राजेंद्र शुरू करवा दीजिए, तब बिरहा हम लोग गा रहे हैं। हीरा भगत से था बिरहा, वही फर्स्ट मेरा बिरहा गवाए थे अपने मंच पर। अच्छा। तो मैंने हीरा जी से कभी मुलाकात हुई? हीरा देखिए ऐसा है, जब मैं बिरहा शुरू कर दिया तो सन 84 में मंगल कवि फर्स्ट बिरहा मेरा मछली शर्म हुआ। अच्छा। और बिरहा मंगल कवि हुआ, इसके बाद सबसे बिरहा हुआ 90 तक, कोई नहीं बचा रामदेव गुल्लू छोड़ करके, क्योंकि ये लोग खाली ही नहीं रहते थे। गुरु जी सगन कोई सवाल ही नहीं था और दादा गुल्लू और रामदेव की जोड़ी थी, वो कभी नहीं खाली रहे और सबसे बिरहा हुआ। बहुत जल्दी दोनों व्यक्ति चले गए 95 में। चले गए। तब आप तो एकदम मंच पर धूम मचा रहे थे। न जौनपुर में तो अब सब हमारे बड़े भाई भी सब लोग हैं, सब बच्चे सब हैं जौनपुर में। तब क्या बताएं, जौनपुर ही नहीं तो ये ज़माना तो नहीं था मोबाइल का, लेकिन धूम मची थी वहाँ भी। जो लोग सुनते थे तो गुरु जी के आशीर्वाद से जहाँ गाते थे आशीर्वाद मिलता था पब्लिक का। बनारस में बिरहा का एक बड़ा माहौल था, गली गली में बिरहा होता था, लेकिन जौनपुर की क्या स्थिति थी? जौनपुर में बहुत दंगल होते थे। अच्छा। बनारस से कम नहीं दंगल होते थे। यहाँ से भी हम लोग खाली नहीं पाए, जौनपुर चढ़ जाएं। और जौनपुर गए भी तो वहाँ बुरा मत मानिएगा, बड़ी पछपात लोग की बनारस में, इसीलिए मन मेरा खिन्न हो गया। जब भी बनारस में चढ़ा तो पछपात हुई। मैंने बनारसियों को ये लोग सम्मान देते थे, लेकिन जौनपुर वालों को सम्मान नहीं देते थे। बनारस राजनीति जैसे काट के मैं समझ गया। वो होता ही है जब तमाम तरह के लोग जो है गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं। इसके बावजूद आप गाए, लेकिन मुझे ये बताइए कि उस समय जब आपके समय के लोग जौनपुर में कौन कौन लोग थे जो सक्रिय थे? हमारे सभी लोग, हमारे बड़े भाई लालचंद जी सक्रिय थे, इनका प्रोग्राम हैदराबाद से तमाम बिरहा हुआ। हम लोग बनारस न गा करके प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में बिरहा गाए खूब, क्योंकि वहाँ गए थे नहीं वहाँ। और यहाँ जौनपुर पूर्वांचल से लेकर के बनारस तमाम कलाकार छाए हुए थे। हम लोग इधर ज़्यादा गाए। बड़े भाई लालचंद जी थे, उदय राज भाई थे, उनका भी जलवा तो भी बहुत बढ़िया गवैये थे। अब उदय राज नहीं है, मर गए उदय राज जी। और दीप चंद्र यादव एक थे। एक यहाँ पर जो छविराज बहुत अच्छे कलाकार थे, यहाँ भी बहुत अच्छे गवैये थे। छविराज सरोज, हाँ बहुत बेजोड़ गवैये थे वो। अच्छा। हाँ, और कौन कौन लोग थे? पारस समूहपुर वाले बहुत अच्छे कलाकार थे और बहुत से सारे कलाकार थे जो यही बिरहा होता रहता। इसलिए मैं उन लोगों की बात पूछ रहा हूँ। हाँ। कि यह जानना भी ज़रूरी है। हाँ। कि माहौल कैसा था। बिरहा का माहौल जौनपुर बहुत ही अच्छा था और जौनपुर से फुर्सत ही नहीं रहती थी। तो जौनपुर में जो सुनने वाले लोग थे ज़्यादातर कौन लोग थे सुनने वाले? सुनने वाले यही पीढ़ी समाज के लोग थे। अच्छा। हाँ, मैंने आज तो आपने गमछा ले लिया है तो पीढ़ी आप रेखांकित कर दे रहे हैं। जी। लेकिन उस समय तो पीढ़ी नहीं था, लेकिन उसमें ओबीसी 80 के लोग थे। आज भी है और पहले भी थे। हाँ, आज भी फॉरवर्ड लोग बिरहा सुनते हैं, लेकिन नफरत इसलिए कि यादों पर्चों से, इसलिए वो बिरहा को अनदेखी करते हैं। जबकि बिरहा ऐसी विधा है, घुस जाती है, उनके कलेजे में घुस जाती है बिरहा, लेकिन यादों के नाम पर बिरहा को थोड़ा से हट जाते हैं उससे। हाँ, लेकिन बिरहा वालों ने, मुझे लगता है यादव ने किसी के आने और किसी के जाने का कोई ऐसा वो नहीं किया, रास्ता नहीं रोका, सबको आने दिया, सबको सम्मान दिया। सबको सम्मान दिया। सूरश्याम अगर बड़े कवि हो पाए तो इसलिए कि महान गायक रामदेव ने उनको गाया। अगर रामदेव न गाते तो सूरश्याम पता नहीं किस घाट होते। अरे कोई जानता? हाँ, इसी तरीके से जितने भी कवि लोग हैं, हमको बहुत से लोग बताए अन्य बिरादरी में, जैसे ओबीसी 80 के लोग, कहा कि हम भी यादव होते, हम भी, हमारा भी जलो होता। हमने कहा बताओ हैदर अली कौन यादव थे?
बेचन कौन यादव थे, हाँ, मुस्तफा कौन यादव थे। कला किसी की बकौती नहीं है, ये सब मत सोचिए। यादव सबको सम्मान देता है, यादव ऐसी बिरादरी है कि सबको सम्मान, सबका मान सम्मान रखती है और बराबर सम्मान देती है। लेकिन अभी दूसरे पेशे में जब यादव जा रहे हैं, हाँ, खास तौर से अध्यात्म वाले, धर्म वाले मामले में जब जा रहे हैं, जी। तो धर्म के नाम पर एक आधिपत्य जमाए लोगों ने उनका अपमान करना शुरू किया और उनको लगभग, वो मानते हैं, उनको लगातार अपमानित करते हैं कि इनकी बुद्धि 12 बजे खुलती है और ये अनपढ़ हैं, गंवार हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये क्या है ये? देखिए ऐसा है, वही लोग कहते हैं मनवादी लोग, सामंतवादी लोग, और जिनका ये एक छतराज रहा है और सब दिन गुलाम बनाए रहे हैं। आज भी सोच रहे हैं कि यादव जो है OBC SC समाज का अगुआ है। यादव को अगर हम रोक लेंगे तो सबको दबोच लेंगे, इसलिए तरह तरह की बातें करते रहते हैं। अभी जो आप लगातार गाते रहे हैं, तो उसमें इस समाज की कितनी बातें आप कहते रहे, उसमें कितना गाना गाया आपने आज के समाज पर? जी देखिए, आज समाज जो है, समाज ही गड़बड़ है। अपनी बात रख देते हैं और समाज को भी जगाते हैं कि भाई जागिए, कब तक सोए रहेंगे आप ना। लेकिन बड़ी मेहनत और बड़ा परिश्रम, बड़ा त्याग करना पड़ेगा इस समाज के लिए, क्योंकि समाज जो है, पढ़े लिखे समाज में जाएंगे तो सोचेंगे कि हम तो पढ़े लिखे हैं, वो बात ही नहीं मानेंगे। और जो सबसे निचली समाज के लोग हैं, अनपढ़ गंवार हैं, उनके पाले नहीं बात पड़ेगी। बीच वाले समाज को आप समझाएंगे तो कुछ समझेंगे लोग। कितने समय तक आप जो पारी आपकी चली, कितने साल तक? मैं भाई साहब बिरहा 83 से गाया और 90 तक बिरहा गाया, और 90 के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा। तो 15 साल बिरहा छोड़ दिया। अच्छा। अब छोड़ दिया तो घर कोई परेशानी बहुत नहीं थी, लेकिन भाई शादी ब्याह हो गया था, परिवार चलाने के लिए तो पैसा चाहिए था। हमने चला गया सूरत गुजरात, वहाँ गाड़ी ले लिया, 15 वर्ष गाड़ी वहाँ मैं चलाया। लेकिन सूरत गुजरात में भैया तो जाते थे, वहाँ भी रातों दिन बिरहा होता रहता था, तो मैं गाड़ी नाइट ही चलाता था। तो पता चलता था आज वहाँ बिरहा है, चलो सुनाओ। तो 10-5 ड्राइवर जब जाते थे तो जोर जाती हमको ठेल के मंच पर चढ़ा देते थे। वो ये लोग, वो रिक्शा चालक लोग। तो गुरु जी की ऐसी बाड़ी थी, ऐसी धार थी बिरहा में कि गड़बड़ अवस्था में मैं बिरहा गा देता था, तो जो वहाँ कलाकार लोग थे उनसे बीच में हो जाता था। तो फिर 2005 से मेरा मन कहा कि हम नहीं रहेंगे, गाड़ी फाड़ी बेच के फिर मैं गाँव चला आया। मैंने जहाज का पंछी उड़ के फिर से जहाज पर हाँ, आ गया गाँव। 15 साल आप जो है नहीं छोड़ दी बिरहा से नफरत की, बिरहा नहीं गए, क्या कमाएंगे। 2005 में हाँ फिर आए। हाँ। लेकिन तब जब आए तो बच्चे पढ़ाई तैयारी हो गए थे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना था। हमने कहा झोला उठाकर घूमेंगे, बिरहिया बन जाएंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। परिवार के चक्कर में बिरहा के दौड़ जो हमारी थी, दौड़ जो है कमज़ोर हो गई। बिरहा भी गाते रहे तो हमने डेयरी खोल लिया। अच्छा। 10-15 ठी गाय रख लिया। तो दूसरी व्यवस्था थे, जहाँ बिरहा होता तो बिरहा गाते थे, समय मिलती थी। नहीं बिरहा का समय मिलता था तो अपनी डेयरी चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। आज सब ठीक हो गए हैं बच्चे पढ़ लिख करके। आज छूट दे दीजिए कि पापा बिरहा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए गाय गोरू, अब बंद ही करवा दीजिए। एक भैंस रखे हैं बस खाने के लिए, एक गाय। आप बोले कि आप घूम बिरहा गाइए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने आपके शौक को और अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया। हाँ, अगर बिरहा में लेकिन एक चीज़ ये है कि बिरहा अब जो है तो बड़ा फुहर हो गया है। फुहर तो बिरहा हो गया है, लेकिन मैं अपने चाल से ही चलता हूँ। जब फुहर आप बना देंगे, किसी की आदत डाल देंगे तो आदत पड़ जाएगी, पब्लिक को आदत पड़ जाएगी। सबसे ज़्यादा दोषी पब्लिक है, सुनने वाले दोषी है। लेकिन आप जब नहीं उस पिछड़ में जाएंगे तो सुनेगी पब्लिक ना। उसमें जब आप धार देंगे, उस चीज़ को समझाएंगे, मोड़ेंगे, तो पब्लिक बहिष्कार कर देगी कचड़े कलाकारों को ना। तो ये समझदारी पैदा करने के लिए गायकों को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हाँ, निभानी, कलाकारों को ज़्यादा निभानी पड़ेगी। अच्छा, अब क्या है, माहौल भी गंदा कर दिए कलाकार लोग। कंपटीशन भी नहीं भी रह गया है। पहले कंपटीशन था। पहले गुरुजी पूजनीय रामदेव जी और पूजनीय भोलू जी के ज़माने में, विश्वनाथ जी के ज़माने में, मंगल के भी ज़माने में बिरहा एक क्रिकेट हो जैसे मैच जैसी बिरहा की होड़ थी।
करो या मरो अपने बारी पर। तो लोग सुनते थे कि अब देखा अगला गवैया का गाए। अब तो ये बात नहीं गई है, सब जान गए कि होए हो। अब एक गवैया उठे, बिरहा हो गए, कहाँ से गए, यही सब मामला हो रहा है। कंपटीशन ख़त्म हो गया है, इसलिए बिरहा टूट रहा है। पहले जब आप मुकाबले में थे, हाँ। मैंने 1995 के पहले 90 तक। 90 तक, हाँ हाँ, हाँ 83 से 90, 7 साल हाँ तक आप हाँ गाए। हाँ हाँ। तो उन 7 वर्षों में सबसे ज़्यादा मुकाबला आपका किसके साथ हुआ? सबसे मुकाबला तो उस वक्त ऐसा ज़माना था, अक्सर लोग बनारस से आया करते थे, बड़े कलाकार। और जौनपुर कलाकारों से ही मुलाकात होती थी, लेकिन ज़्यादा जब जोड़ बिरहा होता था तो लोग बनारस से ही कलाकार लाते थे। विश्वनाथ जी, मंगल जी, हीरा भगत ना, और यही गुरु जी रामदेव लोग बातें ही छोड़िए, वो लोग जोड़ी अलग उनकी थी। लेकिन ज़्यादा हीरा बाबू से मुलाकात, हीरा मंगल कवि से, विश्वनाथ भैया से, यही सब कलाकार होती थी बिरहा गायकों से। हीरालाल जी तो लंबी पारी खेले, सबसे ज़्यादा लंबी पारी बहुत उन्होंने लंबी खेली। जितनी पारी उन्होंने लंबी खेली उतनी तो उम्र ही लोगों की रही। रामदेव जी तो 85 साल में त्यागी थे ना। तो उस समय जब आप तमाम सारे लोग तो जौनपुर में आते थे, ये लोग भी आपको बुलाते थे अपने इलाकों में? यही तो बात है। इतना प्रोग्राम दिए हम कलाकारों का, जौनपुर इतना बिरहा होता था, इतना लोग मानते थे बनारस वालों को कि पूछते थे कि इधर किसको बुलाएं, मंगल बुलाइए, विश्वास बुलाइए, लेकिन कोई मौका नहीं दिए लोग। उन लोग नहीं बुलाते थे, कभी नहीं बुलाए। यहाँ के बिरहियों को लेकर हाँ, क्या कोई ऐसा संगठन बना जो उनके आपस के निजी दुख दर्द से लेके हाँ, कार्यक्रमों को चलाने के लिए और बिरहा के कल्याण के लिए कुछ काम करने वाला हो? यहाँ आपस में ही गवैये टकराते रह गए, घमंड में मैं हूँ, जो मैं हूँ मैं ही हूँ। अच्छा, ये समस्या जौनपुर में थी। हाँ। लोग फुटबत में पड़े रह गए। अच्छा, जैसे आज पीडी फूटा हुआ है, बैकवर्ड एससी, वैसे यहाँ के जौनपुर कलाकार सब बिखरे हुए थे। तो ये एक साथ नहीं हो पाए? नहीं, एक साथ नहीं हो पाए। अच्छा, कितने गायक होंगे अभी सक्रिय जौनपुर में? अब 1 2 3 4 जो हैं, हम लक्ष्मी जी हैं और हमारे सर बहादुर जी हैं, बड़े भाई लालचंद जी हैं ना, ऐसे तमाम कलाकार हैं कि बिरहा खाला देख रहे हैं। बिरहा न कहीं कोई सुनने वाला है, न कोई गवाने वाला है, न कोई चर्चा करने वाला है, लेकिन गा रहे हैं। जो बनारस से कम कलाकार जौनपुर में नहीं हैं। जी हाँ, माने हम बनारस और दूसरी जगहों पर जब जाते हैं, हाँ, तो 2 व्यक्ति से मिलते हैं और 4 व्यक्तियों का पता चलता है जिनके घर का कोई अब कहीं बाहर रहता है या कुछ नहीं। कुछ पुराने गायकों के बारे में पता चलता है जी, कि वो उस गांव में थे, अब गुजर गए जी, उनके बारे में सूचना तो मिलती है, लेकिन उनके बारे में कोई पता नहीं, तथ्य नहीं मिल पाते हैं ज़्यादा, लेकिन लोग हैं। हाँ, जौनपुर में मैं कई गांव में जाता हूं तो वहां पता लगता है कि यहाँ फलानी जगह हैं लोग, और चर्चा भी करते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, हाँ, जिसमें बिरहा को थोड़ा बचाया जाना चाहिए, ये ऐसी कला है कि आज अगर ये बिरहिया ठान लें हाँ, कि समाज को बदल कर रख देना हाँ, है, हाँ, तो मुझे लगता है कि 1.5 साल नहीं लगेगा जब समाज पूरी तरह से बदलने की तैयारी कर लेगा। लेकिन वैसे बिरहे लिखे जाएं, वैसे कार्यक्रम हों, वैसे लोगों का जुटान हो और उस तरीके की अंदाज में गाया जाए। समय नहीं लगेगा आज, समय नहीं लगेगा, आज समाज बदल सकता है। बदल जाएगी। लेकिन समाज को बदलने की भूमिका में बिरहा अभी नहीं उतर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब कलाकारों में वो पुरुषार्थ नज़र नहीं आ रहा है कि उस जगह पर बिरहा को ले जाएं। अपना काम संभाल रहे हैं कि नाच कूद करके काम हो जा रहा है, बिरहा संभले या ना संभले उसकी परवाह नहीं। मैंने एक बड़े विजन की ज़रूरत होती है जिन चीज़ों के लिए। जी, अगर कोई आदमी पार्टी बनाता है, मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, तो उसका अगर विजन 50 साल का नहीं है कि राजनीति में हम क्या करेंगे, नहीं, तो 2-4 साल में इधर कूद फाद के फिर जो है वो बढ़ जाता है, खत्म हो जाएगा। हाँ। लेकिन 50 साल, 100 साल, 200 साल की परियोजना जब तक नहीं रहेगी, हाँ, तब तक कोई चीज़ बनेगी नहीं, तब तक लोग जो है उसमें बहुत उनकी भावनाएं भी नहीं आएंगी। तो ये तो अच्छी बात है। तो आप जो मुझे बताइए कि अभी जो कार्यक्रम चल रहा है जी, वो कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है? अभी तो यही लगन बारात में कार्यक्रम चला था ना। अच्छा, अब कार्यक्रम बंद हो गया है। गुरु पूर्णिमा 10 तारीख को है, इसके बाद कार्यक्रम जहाँ होंगे वहाँ गाया जाएगा। ये मुझे बताइए कि तेरही में भी बिरहिया आजकल बहुत
जाते हैं, बल्कि कोई बनारस में तो यह सुना गया है कि कोई आदमी मर जाता है तो गायक लोग उसके द्वार पर चले जाते हैं या उस समय चले जाएंगे कफन उफन लेके, बाद में गाने के लिए मौका खोजते हैं वहाँ। और जौनपुर ही एक ऐसा ज़िला है जहाँ तिरही के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चली। हाँ, दोनों मने मृत्यु भोज को लेकर एक बड़ी मुहिम जौनपुर वालों ने चलाया और इसकी धमक गाजीपुर भी पहुंच गई जी, कुछ कुछ बनारस में भी लोग साहस कर रहे जी, हैं। जी, जी, तो ये जो तिरही वाला मामला है जी, और बिरहा वाला मामला हाँ। है, तो बिरहा को तिरही के खिलाफ होना चाहिए कि तिरही में गाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि एक परंपरा रही तिरही में अक्सर बिरहा होता था, लेकिन बिरहा के टूटते समय पर ऐसा मोड़ आया श्रद्धांजलि का नेताजी के मरने के बाद कि जो होना भी चाहिए तिरही में, जो कहे भाई हमारे यहाँ पिताजी हमारे माताजी 100 वर्ष हो गए हैं, आप बिरहा गाइए, लेकिन लोग श्रद्धांजलि कर रहे हैं, उसमें शोक सभा हो रही है, उसमें बिरहा कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। नहीं, जैसे लेकिन बनारस में तो तिरही में होता था, अब नहीं। मन्नापुर मुगल सराय में कोई मर जाता था, हम वहाँ हैं कैथापुर मरमित वगैरह रामाश्रय वगैरह से थे, हम भी गए वहाँ कि आज कोई वहाँ मर जाए, द्वार करने के लिए 10-15 गवैये वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वहाँ भी लोग स्टार्ट कर दिए हैं, जहाँ जैसे 10,000 भोजन करवाते थे, अब श्रद्धांजलि करके लोग खत्म कर दे रहे हैं। मैंने ये कुप्रथा तो बंद होनी चाहिए, दूसरे तरह की बात होनी चाहिए ना, जैसे हाँ, तेरा ही बात होना चाहिए। मैं ये कह रहा बिरहा हो चाहे ना हो, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर आषाढ़ के दिनों में अपने सिर को ठंडक पहुंचानी तो बाल का मोह छोड़ना पड़ेगा, छिलवाना पड़ेगा उसको। तो आप कहेंगे हम बाल छिलवा देंगे, सुंदर ही नहीं लगेंगे, तो मामला नहीं चलेगा। ऐसा है, जो बिरहा एक अपनी धरोहर है यादों की, जो बिरहा से जीने के लिए बिरहा शुरू किए हैं, वो तो चाहेंगे कि तरह बिरहा हो, लेकिन हम लोग ऐसे लगते हैं कि जो अपने समाज में जो कुप्रथा लग गई है, गंदगी, ये समाप्त हो, बिरहा हो चाहे ना हो। जी जी, बहुत अच्छी बात। व्यवस्था समाप्त हो, बिरहा के और व्यवस्थाएं हैं और मन से बिरहा के। अभी जो लोग गा रहे हैं, हाँ, अगर 2 सवाल एक साथ पूछे जाएं कि सबसे अच्छा कौन गा रहा है और सबसे बुरा कौन गा रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा? इस समय नए कलाकारों की तो बात हम नहीं करेंगे। नए कलाकार तो आप खुद ही जानते हैं कितना फुहर बिरहा कर दिए हैं, जान रहा हूँ, लेकिन अब पुराने कलाकारों में कवि मंगल कवि जी हैं, विश्वनाथ भैया जी अफसोस जरूर है, लेकिन गा रहे हैं, साफ सुथरा गा रहे हैं ना। और विजयलाल सुरेंद्र की बात तो आप देख ही रहे हैं, वो तो फुहड़तम लोग हैं। हाँ, तब वो अब चर्चा कोई कलाकार 2 जन तो अब देख रहे हैं, दीपक सिंह देख ही रहे हैं। अब कौन है बिरहा को झंडा उठाने वाला? नहीं, हाँ नहीं। अच्छा, वो शारदा को देख ही रहे हैं, गायनी को देख ही रहे हैं। अब वह जगह जो खाली हो गई है गुरु जी की, रामदेव जी की और दादा बुल्लू की, वह जगह पूरी करने के लिए, बहुत कलेजा को मजबूत करने के लिए मुझे नहीं लगता कि इनमें से एक भी इतना योग्य है जो रामदेव की पासंग की बराबरी कर सकता है। नहीं, बराबर नहीं हो पाएगा, सवाल ही नहीं है। बुल्लू वगैरह का तो हो जा रहा है ना, हाँ, कर ले रहे हैं, कर। रामदेव की बराबरी करने वाला नहीं होगा, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे कोई भी हो। ये मुझे बताइए कि आप इतना अरसा गाते रहे, बिरहा के आप रसिया भी रहे, सुना भी आपने एक निष्ठता ये रही कि रामदेव जी के प्रति आपकी भावनाएं अभी भी प्रबल हैं। अपनी गायकी से आप कितने संतुष्ट हैं? अपनी गायकी से मैं जब 83 में शुरू किया था तो मैं शादी नहीं किया। अच्छा। 90 तक शादी नहीं किया। अच्छा। तो धूम मचाए थे बिरहा में, तो हम 91 में शादी की अपनी। बिरहा छोड़े, बीमार होने के पहले शादी कर लिए। तो जब वो गाते थे तो बिरहा मेरा बहुत अच्छा चलता था। मैं अपने गुरु जी के ध्यान अपने आत्मा में रख करके उनका चेहरा, उनके गीत, उनकी राग में तब बिरहा शुरू करता था और मैं गाता था, और जहाँ गाता तो मुझे सम्मान मिलता था। अच्छी बात। अच्छा, कभी अकेले केवल भौजाई को आपने बिरहा सुनाया? किसी को नहीं सुनाया, घर पर कभी गाए ही नहीं हम। ऐसे? हाँ, मैंने कोई फायदा उनको नहीं मिला। घर पर मैं कभी गाया ही नहीं। हमने कहा घर पर बिरहा इसलिए नहीं गाएंगे कि हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे। अब आप समाज की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं बिरहा एक नहीं, बच्चों को
हाँ। बिरहा महत्वपूर्ण, बिरहा की जगह होनी चाहिए ना। अब हर बिरहा हम शुरू कर दे चिल्लाने लगे तो पहली बात तो पास पड़ोस में हंसी के पात्र हो जाएंगे। दूसरी बात बच्चे पढ़ाई लिखाई के रास्ते पर हैं वो भटक जाएंगे। माने जहाँ की जगह, जहाँ जो चीज़ जिस जगह पर शोभा देती है वहीं होना चाहिए। ऐसा घर से हट करके आप चौराहे पर 10 आदमी खड़े रहे कहते हैं बिरहा गा दीजिए, गा देंगे। अच्छी बात। हाँ बहुत बढ़िया आपने अपने दौर की बात की। कुछ चीज़ें आप सुनाइए। सुनाएंगे पुराने रामदेव जी की जो लाइन है, जिस पर लाइन हमने समय पर गुजारा जी, तो उस लाइन सुनाएंगे। किसी कि हमने बदल करके उस लाइन से हटा नहीं भी रहा, भले कम हो। सुनाइए बिल्कुल सुनाइए। हमारे गुरुजी सन 82 में बिरहा गाते थे, तो 82 से शुरू कर रहा हूँ बिरहा। और 82 में धन्नालाल सेठ जी का गाना, उसमें सूरश्याम कवि जी लिखे थे। उसमें छोटी छोटी चीज़ें कुछ हल्का फुल्का, मध्य प्रदेश वाले धन्नालाल सेठ, उसमें थोड़ा क्वेश्चन आपको होता है, बहू की शादी। हाँ, तो उसी से थोड़ा क्वेश्चन सुनाएंगे आपको। तो बीच से ही सुना दे रहे हैं, चाहे भूमिका से सुना दें, जैसे जो मर्जी आप सुनाइए, आपको सुनाना है। उमड़ती घटा गम की बरसे न बरसे, तरसते जिगर तंजला करके छोड़े, स्नेह सहनाइयों की शरद रागमाला, 16 को सबनम बना करके छोड़े। भरत मिट्टी में जो चेतना की लहर, रक्त मंदिर में आंसू के दीपक जलाए, पिघल जाए पाषाण उड़ वेदना से, कि उजड़े चमन में कली मुस्कुराए। ये तो भूमिका की शुरुआत रही है, लेकिन भूमिका छोड़ दे रहे हैं। भाव है कि विरह की ज्वाला जल से न बूझे, अरे चाहे सवनवा 1000 बरस, चाहे सवनवा 1000 बरस, मीठी मीठी बतिया से बढ़े विपतिया, छतिया पुजई से अंगार बरसे। बाधे ससुर जी धर्म के हाथी, कोई नहीं बा करम के साथी, कहत बने ना सहत बने ना, चुप के कजरवा धार बरसे। 83 में हम भी बिरहा गाते थे। और फिर इस लाइन छोड़ के विदेशिया पर जा रहे हैं। भाव है कि बेटा मरन हाय चरना बुढ़ैया हो, विधवा के हाथ भारी करमा कगतिया, बेटी के समान बहू घरवा में कलप हो, अरे कौन कम सन धन दौलतिया। सोच रहे धनलाल सेठ जी कि बेटी के समान बहू घर में रो रही है, तड़प रही है, ये रुपए पैसे किस काम में आएंगे, हम शादी करके रहेंगे। बिना के निवासी रहले डॉक्टर सुरेश भैया, उन्हीं से जाक कहले जियरा के बतिया। अब मंजू साथी सदिया स्वीकार डॉक्टर साहब कहले, अरे पढ़ली लगन अइली दुआरे बरतिया, पढ़ली लगन अइली दुआरे बरतिया। खनक तो है बहुत जबरदस्त। एक खनक 50% रह गई है, और 4 दिन बाद अगर एक आएंगे तो खनक 100% चले आएंगे। क्या बहुत अच्छा। शादी पड़ गई, डेट निश्चित हो गया, तब बारात लेके आ गए समनवा दूल्हा राजा हो, बारात लेके आ गए समनवा दूल्हा राजा हो, जान चाहे बबीता का परनवा दूल्हा राजा हो। यही सब गाने के हमारे तरीके थे। आप जो अपना जो आप सूरश्याम में आपके लिए भी गाना लिखा? अरे सूरश्याम का ज़्यादा बिरहा में गाता हूँ। तो एक सूरश्याम का लिखा हुआ
आप जो गाते थे रामदेव से अलग, हाँ। ये तो रामदेव हाँ, बाद में हाँ, आपने गाया, लेकिन हाँ। आप अपने हैं। हाँ। राजेंद्र यादव मौजूद है। जी 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 जी। लेकिन राजेंद्र यादव का जो खुद का अंदाज है जी, उस अंदाज से एक सुनाइए। आज एक बिरहा आज करीब 20-25 दिन पहले दिए हैं आला खंड से। परमाल की बेटी चंद्रावती की चौथी जी, वो चौथी नहीं गई थी, शादी हो गई कि चौथी नहीं गई थी, वो चौथी बिरहा है। तो भूमिका सुना रहे हैं। बताइए सुनाइए। जंग के रंग में आल्हा उदल का लोहा, नहीं रोक पाया कोई वीर बंका। भुजा पर भवानी की छाई रवानी, विजय का बजा पावनो गढ़ में डंका। हो के नाराज परमाल से आल्हा उदल, आए कन्नौज जय चंद की राजधानी। वीरों से खाली मोहब्बा हुआ, लुप्त होने लगी लालिमाया सुमानी। एक बार परमाल से नाराज होकर के आल्हा उदल कन्नौज चले आए, मोहब्बा वीरों से खाली पड़ गया। तो लिखे पड़ल मोहब्बा सरनाम कैसे हुआ और तर्जबा, और वही तर्जबा, अरे बिगड़ी मेरी बना जा। बिरहा लिखवाता हूँ उसी लय पर, गुरुजी कलम मत बदलिए आप। अरे बिगड़ी मेरी बना जा, अजमेर वाले ख्वाजा, बिगड़ी मेरी बना जा। ये तो तर्जबा, लेकिन मोहब्बा सरनाम कैसे हुआ कि सरनाम हुआ मोहब्बा। कैसे कि सरनाम हुआ मोहब्बा, भुजबल के जमाने में सरनाम हुआ मोहब्बा। अरे भुजबल के जमाने में कोई पार नहीं पाया, अरे कोई पार नहीं पाया। बस लोहा बजाने में कोई पार नहीं पाया। यही इसमें गीत चल रही मेरी। अभी आपने राजेंद्र यादव को सुना, उनसे बातचीत हुई। उनकी शिकायत ये है कि उनको मुकाबले में अखाड़ा ही नहीं मिला। वे बनारस के गणेश अखाड़े के एक धुरंधर गायक हैं, जिनके अंदाज में जैसे लगता है कि रामदेव की स्मृतियां हैं, और वे रामदेव को जिस श्रद्धा से याद रखते हैं, जितनी उनकी आस्था है रामदेव के प्रति, उन्होंने उस चीज़ को बचाए भी रखा है। और प्रकृति ने जो आवाज़ उनको दी है वो तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी नेमत है। और बहुत सारे गायकों की आवाज़ें फटे बांस की तरह हो गई हैं, लेकिन अभी राजेंद्र यादव अपनी आवाज़ के दम पर पूरी महफिल को गुलजार कर सकते हैं। उनकी शिकायत बिरहा जगत के लिए एक निश्चित रूप से बड़ा सवाल है, और इस तरह के सवाल अनेक गायकों ने उठाए जब उनको गाने नहीं दिया गया। ख़ास तौर से राजेंद्र यादव जब परिदृश्य में थे, उसी समय कई तरह के चैनल आए, कई तरह के दंगल हुए, और कैसेट कंपनियों ने तमाम सारी चीज़ें की, लेकिन मुझे लगता है कि राजेंद्र जी को उधर मौका नहीं मिला। वे जनता के बीच पले बढ़े, जनता के बीच गाए, और जनता के बीच आज भी वे सक्रिय हैं। राजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद।